अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्वीट डिश शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी, और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये थोड़ी सी डिफरेंट भी है। मैं सबसे पहले इसकी चीज़ें बता दूँ जो हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालने हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रेड। ब्रेड इस तरह से लेनी है कि आपने 3 ब्रेड को थोड़ा सा ऑयल लगा के तवे पे फ्राई कर लेना है। जैसे ही वो हल्की सी ब्राउन हो जाए तो आपने उसे ठंडा होने के बाद हाथ से क्रश कर लेना है। तो वो क्रश की हुई जो ब्रेड होगी वो हमने 1 कप ले लेनी है। इसी तरह से चावल ले लेने हैं। चावल रात से भिगो के रखे हुए थे और सुबह वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए थे और मैंने फिर ग्राइंड कर लिए हैं। तो ग्राइंड किए हुए जो चावल हैं वो 1 कप ले लेने हैं। इसी के साथ ही ले लेनी है क्रश की हुई गरी, और इसके साथ ले लेनी है चीनी। वो आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं या 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं। और खीर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 1 लीटर जो है वो दूध। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देगची में आधा कप पानी डालते हैं, उसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें ऐड कर लेंगे ये वाला जो हाफ़ कप है, उसमें हम चीनी डाल देंगे। ये देखें, ये इतनी डालनी है चीनी, और इसकी थोड़ी सी चाशनी हम बना लेंगे। चीनी को मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जैसे ही चीनी मिक्स होगी तो बॉईल होना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं और चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसकी अच्छी सी जो है ना वो चाशनी बन जाएगी। ये देखें, ये इसमें बॉईल आ गया है और ये चाशनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसी देगची में जो 1 लीटर दूध मैंने आपको बताया था वो हम डाल देते हैं। दूध आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, वो आप गाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भैंस का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। ये देखें, ये अब बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप जो ग्राइंड की हुई हमारे पास चावल 1 कप रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे क्रश की हुई ब्रेड, वो भी 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से एक तो मिक्स कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से इसको मिक्स करते रहें और इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से ख़राब ना हो जाए और इसकी गुठलियाँ भी ना बन जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है इसको अब बॉईल होने के लिए हम छोड़ देते हैं। इसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको बॉईल होने में, क्योंकि इसको अब हमने गाढ़ा करना है। तो मेरे ख़्याल में 20 मिनट काफ़ी हैं। ये देखें, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और इसमें ब्रेड और जो चावल हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब देखें, ये गाढ़ा होके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी क्रश की हुई गरी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आप नट्स और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगें या जो घर में आपके मौजूद हों, वो जितने आपके पड़े हों वो भी आप इसमें थोड़ा थोड़े करके ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चाशनी बना के रखी हुई है चीनी की, वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मज़ीद इसे 15 से 20 मिनट और लगेंगे इसको और गाढ़ा होने में। आपने अगर ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो फिर आप इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट रखना चाह रही हैं तो फिर आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस में बहुत अच्छी बनेगी। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी और एक सिंपल सी रेसिपी है। मीठे के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं और इसका बहुत अच्छा टेस्ट है।
जो मीठी खीर है वो तैयार हो गई है और ठंडे होने पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें, उस पर एक अच्छा फीडबैक दें मुझे, और अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी मुझे ज़रूर आगाह किया करें। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया।